गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड ए चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So today our first topic is motion of a charged particle in a uniform electric field। ठीक है, हमने क्या स्टडी करना है। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी मोशन किस टाइप की होगी, तो वो किस टाइप का पाथ कवर करेंगे। देखो बेटा, मान लो चार्ज पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन है ओ है। हमने चार्ज पार्टिकल को कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड नहीं किया था, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ठीक है अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास पी क्यू स्क्रीन है, तो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ओ 0 होएगी, तो वो फाइनल पोजीशन मतलब कि ए पे मैच कर जाएंगे स्क्रीन पे। मतलब कि इन द सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होएगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन होएगा। अब देखो बेटा, हमने क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना है। लेट अस सपोज जो हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है वो अलोंग द वाई एक्सिस है। ठीक है, जैसे देखो मैंने डायरेक्शन शो की है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है, एक्स डिस्टेंस में, मतलब कि एक्स इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखना है जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होएगा जब हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया वो किस टाइप का होएगा। बेटा हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव करेंगे। अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एफ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई। ओ वाई क्यों है डायरेक्शन ऑफ एफ, क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी होगी अलोंग द वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस में क्या प्रोड्यूस होएगा, एक्सेलेरेशन। We know that force is equal to mass into acceleration, so acceleration is equal to force upon mass। ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या है, QE, so acceleration is equal to QE upon m। Let x is the length of the electric field। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है चार्ज पार्टिकल को उसकी लेंथ क्या है, x। Then time taken by the charge particle to traverse the x distance, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगाएंगे, एक्स पॉन वी। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस पॉन टाइम, टाइम किसके इक्वल होएगा, एक्स पॉन वी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एक्स क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम। अब हमने वाई एक्सिस में डिस्टेंस फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मतलब कि पार्टिकल ने वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने 0 पुट कर दी। एक्सेलरेशन हमने ड्राइव किया था क्यू ई पॉन एम, वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व करके आ गया वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई पॉन एम एक्स पॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉन बी स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m बी स्क्वायर पॉन क्यू ई वाई। ठीक है, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला पाथ की। हैंस चार्ज पार्टिकल मूव पैराबोला पाथ इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, जब हमने चार्ज पार्टिकल को कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड नहीं किया था तो जो चार्ज पार्टिकल का पाथ था दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या डिस्कस किया है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज पार्टिकल का पाथ किस टाइप का होएगा, तो इसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव किया है। जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो पाथ क्या होएगा, पैराबोला। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। ठीक है, जो हमने एक्स एक्सिस में लाइन ड्रा की है, डॉटेड लाइन,
ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, सपोज ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट 0 with a velocity v making an angle theta with the direction of the magnetic field। इसका क्या मतलब है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल का लेट अस सपोज मास m है। चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं विद ए वेलोसिटी v, बट जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाती है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी है किसी सर्टेन एंगल पे लाई कर रही है। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसी सर्टेन एंगल पे लाई करती है तो उसके टू कंपोनेंट होंगे, v कोस थीटा एंड v साइन थीटा। जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड v कोस थीटा, जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड v साइन थीटा। जो v कोस थीटा है उसको हमने v1 शो कर दिया, वैसे ही मतलब कि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसको हमने v2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट के लिए v2 और v1 के लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेटा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में थर्ड ए चैप्टर में बताया था, जब भी चार्ज पार्टिकल मान लो उसका मास क्यू है, उसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उस पे एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। हमने यहाँ पे वेलोसिटी के टू कंपोनेंट शो किए हैं v1 और v2। जो v2 कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू v, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90। सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, सो f इज इक्वल टू क्यू v2 v साइन 90। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया तो यहाँ पे क्या आ गया साइन, बट v2 और b में एंगल 90 है, सो साइन 90 पुट कर देंगे हम जहाँ पे। वी नो दैट साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सो एफ इज इक्वल टू क्यू v2 b। एफ इज रिमेन परपेंडिकुलर टू v2। देखो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है, अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या है परपेंडिकुलर, जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होएगी दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होएगा फोर्स, सो एफ इज रिमेन परपेंडिकुलर टू v2। दिस फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द v2। फोर्स v2 के परपेंडिकुलर है इसलिए फोर्स v2 का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, बट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बट जो मतलब कि फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। दिस पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। हमें पता है अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है, तो उस पे सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है, दैट सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्केयर अपॉन आर। यहाँ पे हम राइट करेंगे एम v2 स्केयर अपॉन आर, क्योंकि हम कंपोनेंट v2 के लिए प्रूफ कर रहे हैं फोर्स। ठीक है, हमने क्या प्रूफ किया, फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू v2। इन दोनों क्वेश्चन को हम इक्वल रख देंगे, सो v2 इज इक्वल टू एफ बी क्यू आर अपॉन एम। नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं फॉर द कंपोनेंट v1। जो हमारा v1 कंपोनेंट था वो b के पैरेलल था, सो एंगल बिटवीन b एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो फॉर v1 कंपोनेंट के लिए जब हम v1 कंपोनेंट को राइट करेंगे इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सो पार्टिकल कवर लीनियर पाथ। सो अंडर कंबाइंड फैक्ट ऑफ b1 b2 चार्ज पार्टिकल इन b कवर लीनियर पाथ एज वेल एज सर्कुलर पाथ। तो पाथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, v1 कंपोनेंट के लिए चार्ज पार्टिकल का पाथ लीनियर होएगा, v2 कंपोनेंट के लिए चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होएगा। इन दोनों को मिला के कौन सा पाथ बन गया, हेलिकल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉरेंस फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस अंडर द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है,
उसके कारण चार्ज पार्टिकल की मोशन किस टाइप की होगी। सेकंड आर्टिकल में हमने डिस्कस किया जब चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, तो उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल की मतलब की मोशन किस टाइप की होगी। अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के अंदर रखेंगे तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड लोरेंस फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है उसको हमने Fe से रिप्रेजेंट किया है, Fe इज इक्वल टू QE। ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, Fm इज इक्वल टू QB क्रॉस B। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स कब प्रोड्यूस होएगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे तो फोर्स कितना होएगा, 0। जब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो ही ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होएगा, तो फोर्स मैक्सिमम होएगा। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। ठीक है, हमने Fe की वैल्यू पुट कर दी, Fm की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, इनमें से क्यों कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया E प्लस B क्रॉस B। दिस फोर्स इज कॉल्ड लोरेंस फोर्स। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, जब चार्ज पार्टिकल को हम कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ आएगा स्ट्रेट लाइन में आएगा। सबसे पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया जब चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक हो जाएगा। सेकंड आर्टिकल में हमने प्रूफ किया जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जब वेलोसिटी और B आपस में पैरेलल होंगे तो चार्ज पार्टिकल लीनियर पाथ कवर करेंगे, जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर करेंगे। इन दोनों पाथ को मिला के हमारा पाथ बन गया हेलिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जब चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड लोरेंस फोर्स। ओके बेटा, आज के लेक्चर में हमने 3 आर्टिकल को कवर किया। आपने अच्छे से इसकी वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।